अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो आज के टॉपिक में जो हमारे डिस्कस करेंगे वो है डी मॉर्गन लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन लॉ बेसिकली होता है क्या, इसका प्रूफ कैसे हम लोगों ने करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे करने हैं। सबसे पहले डी मॉर्गन लॉ होता है क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सेकेंड नंबर पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये फर्स्ट वाले पार्ट को मैं आपके सामने प्रूव करती हूँ। इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। बेसिकली ये दोनों सेट्स हैं, आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो दो सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल तब होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाए। मैं कहती हूँ ए एंड बी टू सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी का एंड बी सबसेट ए का हो जाए। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाए तो हम कहते हैं ए जो है वो बी के इक्वल है। सेम वहाँ यहाँ भी वही सिचुएशन है, ये दोनों सेट है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दूंगी। और सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, वो वाला आर्बिट्रेरी एक सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए है, मैं कहती हूँ एक्स बिलोंग करता है ए से। अगर ये वाला आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो मैंने ए का लिया था ये बी से बिलोंग कर जाए, एक्स बी से बिलोंग कर जाए, इसका मतलब क्या है कि ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था वो बी में भी आ गया। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट बन गया। सेम एज इट इज, जब बी को मैंने ए का सबसेट प्रूव करना होगा, बी का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूँगी, वाई कह लें। y जो है वो b से अगर बिलोंग करता है तो मैं प्रूव करूंगी कि ये जो y है ये a से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था b का, वो a में भी आ गया, तो b जो है वो a का सबसेट बन जाएगा। दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये वाली साइड लूँगी। मैं लेट करती हूँ कि x जो है वो इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। जब x जो है इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। क्योंकि जो हम लोग कंप्लीमेंट लिखते हैं, कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से बेसिकली उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे होते हैं, और कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट लिखते हैं जो u में तो होते हैं लेकिन a में नहीं होते। इसका मतलब जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में आएगा वो सेट में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, ये x इसके कंप्लीमेंट में शामिल है, तो इसका मतलब x जो है वो a यूनियन b में नहीं आएगा, उसका एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो x ना तो a से बिलोंग करता होगा ना ही b से बिलोंग करता होगा। अगर ये a और b से बिलोंग नहीं करता तो इनके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता होगा। जब x a के कंप्लीमेंट से ही बिलोंग करता है, b के कंप्लीमेंट से ही बिलोंग करता है, तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो वो इनके इंटरसेक्शन में भी आता है। इसका मतलब ये x दोनों a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट में कॉमन था, इसका मतलब ये दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। लेकिन x जो था वो तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, x जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a यूनियन b के कंप्लीमेंट का। इसका मतलब इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, वो a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में भी आ गया। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो सबसेट बन गया है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करूँगी, अब इसको ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को मैंने इसका सबसेट प्रूव करना है। अब मैं कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने लिया y, वो इससे बिलोंग करता है। जब y इन दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, इसका मतलब y a से भी बिलोंग करेगा और b से भी बिलोंग करेगा। लाइक इनके कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट से y बिलोंग करता है। जब इनके कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, इसका मतलब y a और b से बिलोंग नहीं करेगा। जब ये a और b से बिलोंग ही नहीं करता, इसका मतलब यूनियन से बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि यूनियन में तो वो एलिमेंट आते हैं तो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। लाइक दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम मिला के जो है वो यूनियन में लिखते हैं, और जो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग एक दफ़ा लिखते हैं। और जब ऐसा एलिमेंट जो ना तो ए में है ना बी में है, दोनों सेट में है ही नहीं है, तो यूनियन में फिर कैसा आएगा। इसका मतलब ये दोनों सेट के यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये यूनियन से सेट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, सेट से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है ये उनकी कंप्लीमेंट से बिलोंग करेगा। जब ये y a यूनियन b कंप्लीमेंट से बिलोंग कर गया, लेकिन y तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट का, इसका मतलब क्या है कि a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट जो है वो सबसेट हो गया a यूनियन b कंप्लीमेंट का। अब ये मैंने जो है वो दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिया। 1 और 2 से देखिए दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं,
जब दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए इसका मतलब दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये जो है वो फर्स्ट पार्ट था डी मॉर्गन लॉ का। इस तरीके से हम लोग ने इसको जो है प्रूव किया। सेकंड पार्ट में है इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट है, यहाँ पे यूनियन है अलग अलग उनके कंप्लीमेंट की, सेम एज इट इज। जिस तरीके से मैंने इन सेट्स को इक्वल प्रूव किया, ये वाला भी इक्वल सेट वाला आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कर लेना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 2.3 वो भी साथ साथ चलते जाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए कि डी मॉर्गन लॉ वाले क्वेश्चंस जो है वो कैसे करने हैं। और सेट्स गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे उसने बोला होगा कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, इन सेट्स में डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करे, तो वहाँ पे आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई कैसे करना है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। इसमें डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है। मैंने आपके सामने आपको डी मॉर्गन लॉ पहले प्रूव करवाया है, बताया कि डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट कौन से होते हैं। पहले डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो मैं इसमें प्रूव करूंगी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इस वाले पार्ट का सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी चाहिए मुझे, तो मैं ए और बी का जो है वो यूनियन लूंगी। देखिए ए वाला सेट मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, और ये बी जो है वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। दोनों का जो है वो मैंने यूनियन लेना है। 2 4 6 20 तक यूनियन, 1 3 5 19 दोनों का यूनियन लूंगी तो वो आ जाएंगे नेचुरल नंबर 1 से लेके 20 तक। ये ए यूनियन बी आ गया। अब मैंने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो कंप्लीमेंट हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। लाइक यूनिवर्सल सेट में से वो वाले एलिमेंट माइनस कर देते हैं दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, और कंप्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद हो लेकिन दूसरे वाले सेट जिसका हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं उसमें मौजूद ना हो। तो ये आएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 20 सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 माइनस 1 2 3 अप टू 20। अब ये देखिए कि दोनों ही जो है वो नेचुरल नंबर का सेट आ गया 1 से लेके 20 तक। u में से हमने a यूनियन b वाला एलिमेंट माइनस कर देने। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट u में मौजूद नहीं है जो a यूनियन b में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर दी। अब हम लोग ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड मुझे चाहिए a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। सबसे पहले a का कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, u में से माइनस कर देना a। u क्या है, नेचुरल नंबर 20 तक, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, और a मेरे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जो 20 तक, 2 4 6। अब ये देखिए कि यूनिवर्सल सेट में पहले 20 नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसमें से हम लोगों ने इवन नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर 5 19। अब हम लोगों ने क्या करना है, b का कंप्लीमेंट सेम जैसे a का लिया, 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19। तो अब यहाँ पे देखें नेचुरल, पहले 20 नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर जो है वो माइनस करने हैं, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे 20 तक। अब हम लोगों ने क्या करना है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट लेना है, 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20। अब ये देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में मौजूद हो, दोनों में कॉमन हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। इसका मतलब है इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी सेट। तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आया। तो यहाँ से हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट जो है वो वेरीफाई कर गया। इसका सेकेंड वाला पार्ट जो है वो डी मॉर्गन लॉ का, जिसमें a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट, और भी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपने लेफ्ट हैंड साइड पर लेनी है, फिर राइट हैंड साइड,
और दोनों के आंसर्स सब आपके पास इक्वल आ जाएंगे दोनों साइड, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें भी डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने का बोला हुआ है, और भी इन्हीं स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो करना है और इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप उसको प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में डिमॉर्गन लॉ में किसी बात की आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक